इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़, असम। आशीर्वन कुलवंत स्वामी महाराज निर्घंत तपोधन के सह स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। धन हो वे धरती के देवता जिन्होंने अपने अंतस में सप्त भयों का विसर्जन कर दिया है। जगत में आचार्य कहते हैं, जगत में सबसे बड़ी भूल असत्य की पुष्टि करने वाली शक्ति है। जगत में सबसे बड़ी गलती कोई भूल है, असत्य को पुष्ट करने वाली शक्ति है। उसका नाम है भय, डर। आदमी भय के कारण, जब तक भय है अंतरंग में रहेगा तब तक सत्यवाणी नहीं आ सकती। किसी प्रकार का भय यदि हमारे अंदर है, जीवन में है, अंतस में है, तो व्यक्ति सत्य नहीं बोल पाएगा। सत्य वही बोल पाएगा जो भय से मुक्त हो पाएगा। जो भय से मुक्त होगा वही सत्य बोल पाएगा। और जो किसी प्रकार के यह लोग भय, परलोक भय, वेदना भय, सब प्रकार के जो भय ना, अत्राण भय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, मरण भय, आदमी झूठ क्यों बोल रहा है? उसको भय है कहीं मर ना जाऊं, या मेरी जो रक्षा करने वाला तो रक्षा करने वाला दूर ना हो जाए, इसलिए भय। किसी प्रकार का भय, परलोक में मुझे कुछ गलत ना हो जाए इसलिए भय, इस लोक में मेरा नाम खराब ना हो जाए ये भय। तो जो झूठ बोल रहा है उसका कह रहे हैं आचार्यगण, वह ही कारण है जिस कारण से असत्य की पुष्टि करता है व्यक्ति। जब तक अंतरंग में भय रहेगा तब तक निर्दोष संयम पल नहीं सकता। भयभीत पुरुष जिसको मृत्यु से डर लगता है वह जीवन में क्या कर सकता है? सबसे जीवन जो दिखता अपन देखते ना, डॉन बनते हैं, ये बनते गुंडे मवाली रहते हैं, शरीर के अंदर कोई ताकत नहीं तो इनके अंदर ऐसे पतले रखे रहते हैं। जितने भी अभी आप टीवियों पे देखते होंगे, सुपारी लेते हैं, ये किलर जो रहते हैं, इससे वांटेड लोग हैं, उनका शरीर कोई ऐसा बहुत हट्टा काटा या ऐसे बहुत वो नहीं दिखाई देते, सामान छोटे लड़के जैसे दिखाई देते, शूटर ये। पर इनके अंदर ताकत कहाँ से आती इतनी? भय हट गया उनको मरने से, भय हट गया मरने से। जिसको मरने से भय हट गया वही व्यक्ति निर्भय होकर काम कर पाता है। जिसको थोड़ा भी भय होगा वो निर्भय होकर काम नहीं कर पाएगा। आप क्यों डरते हैं? आप भी तो लड़ सकते हो, आपके अंदर की ताकत नहीं है किसी से लड़ने की। कोई चंदा मांगने आता है, आप तुरंत दे देते हो पैसे, कुछ नहीं कहते भैया ले जा, तू ले जा। अरे यार ये कहीं पत्थर उठा के ना मार दे, कहीं लाठी ना मार दे, तो उसके हाथ है तो तुम्हारे भी तो हाथ हैं। वो डर नहीं रहा पर हम डर रहे हैं, इसलिए भय के कारण से भैया जैसा कहे वैसा कर ले, चल कर ले, जो कहे वो कर ले। एक भय बना हुआ डर। तो आज जो भयभीत पुरुष है वह जीवन में क्या ही कर सकता है? जितने मिथ्यात्व में डूब रहे हैं, डूबेंगे और डूब चुके हैं, वे सब भयभीत पुरुष हैं। इनसे कहो भैया ये छोड़ दो मिथ्यात्व पूजना, अरे महाराज कुछ हो गया घर में तो। अमुक कोई कहीं कोई जाता है, चद्दर चढ़ाने जाता है, कोई अगरबत्ती लगाने जाता है, कोई लोबान छोड़ने जाता है, कोई नमस्कार करने जाता है, तो कोई दीपावली पे जाता है, कोई दशहरा पे जाता है, कोई घर में शादी होती तो जाता है, तो कोई दूज के दिन जाता है। यही तो समय है ना। कोई कुछ समय जाता है, कोई कुछ समय जाता है, और उनसे कहते भाई मत जाओ वहां पर। अरे कुछ हो गया तो, इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हम। और थोड़ा कुछ होता है तो देखो छोड़ गए नहीं ना, इसलिए हो गया, गए नहीं इसलिए हो गया। यदि वहां जाके सिर टेके आते तो ये नहीं होता। भयभीत है इसलिए मिथ्यात्व नहीं छोड़ पा रहा व्यक्ति। एक व्यक्ति को मिथ्या छुड़वा दिया, इतना रोया वो, इतना रोया जैसे उसकी संपत्ति ले गई हो, ले ली हो। अब क्या होगा मेरा? अब कुछ हो तो नहीं जाएगा, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। आप लोग गाड़ी लेकर निकलते तो कोई भी चबूतरा दे जाए तो हॉर्न बजाते हो, कहीं नहीं बजा के निकले तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए आगे। एक भय। मिथ्यात्व की पुष्टि किससे कर रहा है व्यक्ति? बाइक चला रहे, दोनों हाथ आपके हैंडल पे, तब भी कोई मंदिर निकला, कोई चबूतरा निकला, कोई कुछ भी निकला तो सिर झुकता ही नहीं झुकता।
सिर नहीं झुका, हॉर्न बजता ही नहीं बजता। क्या है वह कि आगे मेरा कुछ हो ना जाए। यदि मैं यहां पर ऐसे करके नहीं निकलूंगा, आगे मेरा सुन के रखा कि जो यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं और जो ऐसा नहीं करता तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और डरा हुआ व्यक्ति है, कुछ भी नहीं है वहां पर। क्या था? कुछ नहीं था स्थान। पहले किसी एक व्यक्ति ने रंग पोत के, सिंदूर रंग पोत के रख दी वस्तु, पत्थर रख दिया और 4 अगरबत्ती लगा दी, बस लोग हॉर्न बजाना शुरू, बस धीरे धीरे मठिया बन गए और लोगों के अंदर भय हो गया। यदि इधर हॉर्न नहीं बजाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आखिर में कह रहे हैं कि जितने भी मिथ्यात्व में डूबे हैं, डूबे हैं, डूब रहे हैं, डूबेंगे और डूबेंगे और डूब चुके हैं, वे सब भयभीत पुरुष हैं। जगत में सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है, मेरा मरण ना हो जाए। अवक्ष का सेवन करना पड़े तो वो भी करने तैयार है व्यक्ति, बस बचा लो। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ये करना पड़ेगा, हाँ कुछ भी करो, तुम कुछ भी करो पर मुझे बचा लो। दूसरे को मारकर उसके शरीर से वो निकालना पड़ेगा, तुम मार दो पर मेरे को जीवित कर दो। अभय का सेवन कर रहे हो तो इसका नाम किसके नाम पर मेरा मरण न हो जाए। तेरा जन्म ही नहीं है तो मरण किसका होगा। जिसने सत्य को समझ लिया है उसका भय अभी समाप्त होता है। मरने से मत डरना, हमेशा तैयार रहो। आचार्य भगवान कहते थे, हम विपरीत परिस्थितियों के लिए कभी तैयार नहीं रहते, हम सिर्फ अच्छी परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। आप हर समय विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार हो। कष्ट दस्तक देकर नहीं आएगा, कष्ट नॉक कर करके नहीं आएगा, नॉक नॉक मैं आ रहा हूं, वो कभी भी आ सकता है। आप उस हर स्थिति के लिए तैयार हो। कल तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे? ये करूंगा मैं, उसके लिए तैयार हो। पहले से व्यक्ति यदि तैयार रहता है, वो कष्ट आता है ना तो दुख कम होता है। यदि आपको पता है कि इस महीने में आपको पैसे की तंगी आने वाली है, पहले से पता है, तो आप खर्चा करोगे और आखिरी में तंगी आएगी भी, तो आपको तो पहले से पता था हाँ आने वाली है, ठीक है, अब एडजस्ट कर रहे हो। लेकिन आपको बिल्कुल भी बोध नहीं था कि अचानक तंगी आ जाएगी और आ गई, तो फिर क्या होता है? फिर परेशान होते हैं, इधर उधर टेंशन होता है, ये होता है, वो होता है। और कोई चीज़ यदि पहले से ही पता है कि ये व्यक्ति ऐसा है या ये वस्तु ऐसी है ऐसा, तो व्यक्ति मेंटली क्या रहता है? प्रिपेयर रहता है, तो कभी उसको दुख कम होता है। जब अचानक कोई चीज लगती है ना, अचानक कुछ पता चलता है, अचानक कुछ होता है, तो आदमी ज्यादा दुखी होते हैं। इसलिए हर परिस्थिति तैयार रखो। जो अपना है वो अपना नहीं है, ये बात अच्छे से रखो। वो जाएगा, कैसे जाएगा? ऐसे छोड़ के नहीं जाएगा, तो आयु कर्म जाएगा, तब तो जाएगा। आप कहो नहीं हमारे जो हैं वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, ठीक है, वैसे छोड़ के नहीं जाएंगे तुमको, लेकिन आयु कर्म जब खत्म होगा तब तो जाएंगे ना, क्या तब भी रुके रहेंगे? जाएंगे। इसलिए पहले से मेंटल सेट रखो कि आज नहीं तो कल मुझे दूर होना ही है, मुझे दूर होना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं तो वैसे होना पड़ेगा, वैसे नहीं तो कैसे ही ना कैसे, क्योंकि कोई भी वस्तु मेरे साथ रहेगी ही नहीं। जब मेरा शरीर मेरे साथ नहीं रह पा रहा है, जब मेरा शरीर मेरे साथ नहीं रह पा रहा है, तो दूसरे का शरीर मेरे साथ कैसे रहेगा? अपना शरीर अपने साथ नहीं है। हम कितना भी इसे अच्छे से रखें, क्रीम पाउडर लगाएं, तेल फुलेल लगाएं, तब भी देखो काले से सफेद होगा कि नहीं हुआ? तेल लगाया था ही नहीं लगाया था? सुरेश जी लगाया था ही नहीं लगाया, तब भी देखो माने क्या, सफेद हो गए। क्रीम लगाई नहीं कभी चेहरे पे?
देखो फिर भी ये चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई, मानी नहीं क्रीम से कोई फायदा नहीं हुआ, कि लगाए रहे तो देखो झुर्रियाँ नहीं आई। ये देखो ये 60 साल का हो गया, ये जब से क्रीम लगा रहा देखो झुर्री नहीं आई। हीरोइन तो एक्टर होते हैं, कितना क्रीम पाउडर सब लगाते हैं, आखिर में बूढ़े होते ही नहीं होते, आखिर बूढ़े होते ही नहीं होते। जब शरीर साथ नहीं है अपना, जब शरीर साथ नहीं है, फिर कोई और साथ की बात ही क्या कहें, वो तो कब जाएगा कब धोखा देगा पता नहीं चलेगा। इसलिए किसी पर विश्वास नहीं करो। जगत में विश्वास करना है तो बस अपने भाग्य पर करो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है तो सब तुम्हारे साथ है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है तो शत्रु भी तुम्हारे साथ है और मित्र भी तुम्हारे साथ है। और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है तो शत्रु तो तुम्हारे साथ है ही नहीं है, मित्र भी साथ नहीं रहेंगे, वे भी चले जाएंगे, वे भी छोड़ देंगे, वे भी दूर हो जाएंगे। इसलिए कोई यदि साथ देगा तो उसका नाम है भाग। अपने भाग पर विश्वास इतना रखो, मेरे भाग में वस्तु है तो मुझे छोड़कर जाएगी नहीं कहीं, और नहीं है तो मिलेगी नहीं, और जब जा रही है तो समझ लो मेरे भाग में है नहीं है। रोना किस बात का? मिल गई तो मेरे भाग में है इसलिए मिल गई, तो उलाहना देना भी किस बात का कि चली गई तो फिर क्यों आ गई। मेरे भाग में है तो जाके भी आ जाएगी, और नहीं है तो आके भी वस्तु चली जाएगी। इसलिए विश्वास करना है भाग पर करो। यदि भाग पर विश्वास होगा तो जगत आपके साथ होगा। जिसने सत्य को समझ लिया, आचार्य विज्ञान, जिसने इस बात को समझ लिया, सत्य को समझ लिया है, उसका भय अभी समाप्त हो जाएगा। फिर डर किस बात का, कोई मुझे छोड़ देगा, कोई डर की जरूरत नहीं है। कोई मेरा कुछ बिगाड़ देगा, कोई डर की जरूरत नहीं है। कौन बिगाड़ पाया है किसका? व्यक्ति सोच सकता है किसी के बारे में, अहित किसी का कर नहीं सकता। अहित तो भैया सबके अपने अपने पुण्य पाप से होते हैं। वो पन्नालाल जी, कोई सोच सकता है मैं अहित कर दूं, लेकिन अहित तो भैया तुम्हारा अयसा कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा तभी अपयश फैलेगा। यदि यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय है, हजारों सिर का व्यक्ति भी आ जाए, हजारों जिब्याएं भी बना ले और तुम्हारा अपयश फैलाए, यदि तुम्हारा स्वयं का अपयश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है तो कोई भी आपका अपयश नहीं फैला सकता। और यदि तुम्हारा अयसा कीर्ति नाम को उदय चल रहा है, हजारों लोग भी तुम्हारी प्रशंसा करें, तब भी अपयश फैल जाएगा। इसलिए ये कभी मत सोचो कोई मेरा हित कर सकता है, कोई नहीं कर सकता किसी का हित। सोच सकता है, प्रयास भी कर सकता है, लेकिन प्रयास सफल तभी होगा जब सामने वाले का पुण्यहीन होगा। आप किसी की मदद भी करते हो, आप मदद कर सकते हो बस उसकी, लेकिन उसे सुखी नहीं कर सकते आप। सुखी तो उसका ही जब पुण्य का उदय होगा तो ही सुखी हो पाएगा, नहीं तो उसी पैसे से और दुखी हो जाएगा। उसी पैसे तुमने सोचा कि चलो इसको 10-50 रुपए दे दे रहे, ये सेब फल खा के नहीं ठीक हो जाएगा, पेट भर लेगा। उसने सेब फल तो नहीं खाए, किसी चाट के ठेले पे चला गया और ऐसा उल्टा सीधा कुछ खाया आया और पेट दर्द करने लगा। पहले तो पहले से बीमार था और उल्टा ऐसा खा लिया कि फूड पॉइजनिंग और हो गया। आपने तो अच्छे के लिए दे दिया कि फल खाएगा तो शरीर में ताकत आएगी, शक्ति आएगी, तो उसने फल नहीं खाया, उसने तो जाके दारू पी ली और फूड पॉइजनिंग हो गया अंदर, उल्टी करते फिर रहा है और अस्पताल में चला गया। हम किसी का अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कर नहीं सकते। हम किसी का बुरा सोच सकते हैं पर बुरा कर नहीं सकते। होना है वही होना है, जो होना है वही होना है। जम जैसे जैन कालेन जैन विहारेण वा,
जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से, जिसका जैसा जन्मम व मरणम व जन्म मरण लिखा है, तम देशे तेन कालेन तेन भयाणेन व, उस देश में, उस काल से, उस विधान से उसका वैसा अच्छा बुरा होगा, उसे रोकने में ना सक्किदु बारिंदो इंदो वा जिनिंदो वा, उसको रोकने में इंद्र क्या जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। तो आश्चर्य करें, जिसको ये बात सत्य समझ में आ गया उसका वह अभी समाप्त होता है। मिथ्यात्व के पास क्यों जा रहे हैं कि हमारा आयत ना हो जाए, हमारे घर में नुकसान ना हो जाए, आग ना लग जाए, घाटा ना हो जाए, इसलिए तो मिथ्यात्व की सेवा कर रहे हैं। सामने वाला कहीं हमसे दूर ना हो जाए, इसलिए तो मिथ्यात्व की सेवा कर रहे हैं। अरे जिसका संयोग है वो कभी वियोग, जब तक संयोग है जब तक उसका वियोग हो ही नहीं सकता। और जब वियोग है तो तुम क्या 1000 सिर के आदमी को भी के पास भी जाकर सिर टेक लो तो संयोग नहीं करा पाए। समझ लो विषय को, आचार्य कह रहे हैं समझ लो विषय को। इस पर्याय में समझ नहीं आया तो जिसी पर्याय में समझ में आएगा तो आपको स्वीकारना तो पड़ेगा कि सत्य यही है। इसमें नहीं आ रहा समझ में तो आचार्य कोई बात नहीं, जिस पर्याय में समझ में आए। भगवान महावीर स्वामी को मारीचिक पर्याय में जब आदिनाथ समझाए थे तब समझ में नहीं आया था सत्य। असंख्यात भव निकल गए, उसके बाद असंख्यात भव निकल गए, फिर शेर की पर्याय में समझ में आया। जो बात भगवान आदिनाथ ने यही कहा था, ये भावी भगवान है। आदिनाथ ने क्या कहा था, ये बनने वाला आगे आने वाली 24 में अंतिम तीर्थंकर महावीर होगा, ये मेरा पोता। तो जब ये सुना तो अभिमान से भर गया, मैं महावीर, मैं बनूंगा तीर्थंकर, फिर मैं किसी तीर्थंकर चरणों में क्यों बैठूं, और उठकर निकल गया। मैं स्वयं जब तीर्थंकर हूं मैं अपना चलाऊंगा मत। 363 मत चलाए उस जीव ने, मिथ्यात्व के 363 मत चलाए महावीर के जीव ने। अब वही जीव जो सिंह की पर्याय में आए तब दो मुनिराजों ने कहा, अरे तुम तो भावी भगवान हो, तुम तो आगे बनने वाले 24 में महावीर होगे। ओहो, मैं जब भगवान हूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं जीवों की हिंसा कर रहा हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़, असम।